जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एंड एएसआई स्टेनो का जो आपका फर्स्ट फेज का एग्जाम होने वाला है। आप सभी को पता है फर्स्ट फेज के अंतर्गत आपका डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा और इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होने वाला है। तो यहाँ पे बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट जो है चेक होने वाला है। और इसके अलावा काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल था कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आप सभी को बता दें कास्ट जो आपका सर्टिफिकेट इसमें मांगा गया है वह सेंट्रल का होना चाहिए या स्टेट का। और इसके अलावा आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट को ये भी नहीं पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसका जो फॉर्मेट है वह बीएसएफ के नोटिफिकेशन में दिया गया है और उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको बनाकर लेकर जाना है। तो किस लेवल का सर्टिफिकेट आपको चाहिए और ये कैसे आपका बनेगा आज की इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा एनसीएल सर्टिफिकेट, ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट को लेकर भी काफ़ी सारे स्टूडेंट का सवाल था कि ये कैसे बनेगा और ये जो है सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। तो सभी डिटेल्स आज की इस वीडियो में जानेंगे, यानी कि जो भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड जानकारी है सभी जानकारी आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप सभी को पता होगा इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है आपका चाहिए। तो एडमिट कार्ड तो सभी स्टूडेंट को पता है, ये लेकर आपको जाना ही है। इसके अलावा दोस्तों 10th का आपका सर्टिफिकेट है एंड मार्कशीट है। हालांकि मार्कशीट तो एडमिट कार्ड में नहीं बोला गया है, लेकिन आप सभी सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट ये दोनों जो है ओरिजिनल आपको लेकर जाना है और साथ ही साथ इसका फोटोकॉपी भी। इसके अलावा दोस्तों जो 12th का सर्टिफिकेट है और मार्कशीट है इसे भी आपको लेकर जाना है। अब यहाँ पे बात करते हैं आईडी प्रूफ के बारे में। तो फोटो आईडी प्रूफ में आप सभी आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस। तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट जो इसमें आईडी प्रूफ रहेगा वह है आधार कार्ड एंड पैन कार्ड। ये दोनों में से कोई एक आईडी आप सभी लेकर जा सकते हैं या दोनों आप सभी साथ में लेकर जा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में, और इसी में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन जो स्टूडेंट को है कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो है सेंट्रल का चाहिए या स्टेट का चाहिए। और इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि जो ओबीसी कैंडिडेट है उनके लिए एनसीएल सर्टिफिकेट जो है कैसे बनेगा। इसके अलावा जो आपका एससी एसटी कैंडिडेट है उनका जो है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है इसका फॉर्मेट अलग रखा गया है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग है और ओबीसी कैंडिडेट के लिए भी कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट अलग रखा गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, ये इसका एडमिट कार्ड का आपको दिखा रहे हैं। इसमें आप सभी यहाँ पर देखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट में बताया गया है फॉर ओबीसी एससी एसटी को जो है कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, जिसमें नॉन क्रीमी लेयर जो सर्टिफिकेट है वो ओबीसी कैंडिडेट के लिए। इसके अलावा जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो कि जनरल का ही एक पार्ट होता है, जो कि फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब बात करें कि जो आपका सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों आप सभी को बता दें जो सर्टिफिकेट का आपका फॉर्मेट है वह बीएसएफ के ऑफिशियली नोटिफिकेशन में दिया गया है और उसी फॉर्मेट में जो है आपको बनाकर लेकर जाना है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये बीएसएफ का ऑफिशियली नोटिफिकेशन है और इसमें यहाँ पर देख सकते हैं पेज नंबर 20 से जो है आपका सभी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है वो देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप सभी एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपको जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आप सभी को ये बता दें कि आप चाहें जिस भी कैटेगरी के कैंडिडेट है जो आपका सर्टिफिकेट चाहिए वह सेंट्रल लेवल का, इसमें जो है सेंट्रल लेवल का आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। तो सेंट्रल लेवल का ही आपको सर्टिफिकेट इसमें लेकर जाना होगा, स्टेट लेवल का आपका नहीं चलेगा। ये स्टेट लेवल का आपका नहीं चलेगा, सेंट्रल का जो है सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, फॉर्म यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एससी एसटी। तो अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो सबसे पहले जो ये आप फॉर्मेट देख रहे हैं इसे जो है आपको प्रिंट आउट करा लेना है। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिल जाएगा। और इसे जो है आपको प्रिंट आउट करा के और जितने भी यहाँ पे डिटेल्स है, जैसे कि यहाँ पे आपका नाम पूछा जा रहा है, इसके अलावा यहाँ पे फादर्स का नेम, तो जितने भी यहाँ पे डिटेल्स इसमें आपसे पूछा जा रहा है वो सभी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है। और फिल कर देने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे सिग्नेचर जो है किसका चाहिए। तो यहाँ पे इसके बारे में भी बताया गया है, आप सभी देख लीजिए।
यहाँ पे बताया गया है जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है, द फॉलोइंग ऑफिसर आर ऑथोराइज्ड टू इशू कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि कौन कौन से ऑफिसर्स जो है आपके कास्ट सर्टिफिकेट को इशू कर सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले तो हो गया, आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है इसे इशू करवा सकते हैं, या इसके अलावा एडिशनल जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है उनका भी यहाँ पे अगर सिग्नेचर हो जाता है तो आपका जो है ये वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर आपके पास जो है कलेक्टर का है, या इसके अलावा जो डिप्टी कमिश्नर होता है, या इसके अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, या इसके अलावा डिप्टी कलेक्टर, या इसके अलावा आप सभी यहाँ पर देखेंगे सब डिविजनल जो मजिस्ट्रेट होते हैं, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ऑफिसर्स का नाम दिया गया है, आप सभी देख लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर, दोस्तों आरओ लेवल के बारे में आप सभी को पता होगा, क्योंकि मैक्सिमम कैंडिडेट जो है आरओ लेवल का ही सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो रेवेन्यू ऑफिसर के द्वारा भी आपका चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जो सब डिविजनल ऑफिसर होता है, यानी कि एसडीओ जो होता है, उनके द्वारा भी अगर आप बनवाते हैं तो वो आपका वैलिड रहेगा। तो यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स हैं जिनके द्वारा ये इशू होना चाहिए, इनमें से किसी भी ऑफिसर के द्वारा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू है तो आपका जो है ये वैलिड रहेगा। तो सिंपली आप सभी आरओ लेवल पर भी बनवा सकते हैं, या एसडीओ लेवल पर भी बनवा सकते हैं, या इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल होता है वहाँ से भी आप बनवा सकते हैं। तो ये एससी एसटी कैंडिडेट का आपको दिखा रहे हैं, और इसी फॉर्मेट को जो है आपको लेकर जाना है, और इसी फॉर्मेट को प्रिंट आउट कराकर, और इसमें जो आपका आप सभी को ये कैसे बनाना है इसके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो देखिए, अगर आप एससी एसटी से हैं तो आपको सिंपली जो है सबसे पहले तो इसे प्रिंट आउट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों जो आपका इनकम सर्टिफिकेट है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इनकम सर्टिफिकेट और इसके अलावा जो आपका जो भी अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, या इसके अलावा जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वे सभी अटैच करके जो है इनमें से किसी भी ऑफिसर के लेवल का जाकर आप बनवाते हैं तो वो जो है आपका वैलिड रहेगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आरओ लेवल पर बनवाते हैं, या एसडीओ लेवल पर बनवाते हैं, या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल पर बनवाते हैं। अब दोस्तों चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे बताया गया है, ये तो ईडब्ल्यूएस के लिए है। सबसे पहले यहाँ पे ओबीसी के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ओबीसी से काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट जो है ओबीसी के लिए है। तो यहाँ पर देखिएगा, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्डेड क्लासेस, यानी कि ओबीसी अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे तो क्लियर कर दिया गया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल का जो है सर्टिफिकेट आपका चलेगा। और इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें, अगर आप सभी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट है तो ओबीसी कैंडिडेट में जो है एनसीएल आपको लेकर जाना है। एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट। नॉन क्रीमी लेयर ही आपको लेकर जाना है, तभी आपको बेनिफिट लगेगा। अगर आप सभी ओबीसी क्रीमी लेयर लेकर जाते हैं तो आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये बिल्कुल जो है जनरल के तरह आपको ट्रीट किया जाएगा, यानी कि जनरल के तरह काउंट किया जाएगा। इसलिए जितने भी कैंडिडेट है ओबीसी का, आपको एनसीएल सर्टिफिकेट ही लेकर जाना है अगर आप बेनिफिट चाहते हैं। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा ओबीसी को बेनिफिट मिलता है वो एनसीएल सर्टिफिकेट पर ही आपको मिलेगा। क्रीमी लेयर अगर सर्टिफिकेट है तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका एनसीएल सर्टिफिकेट है, इसका फॉर्मेट आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपका फॉर्मेट है, तो इसे जो है आपको प्रिंट आउट करा लेना है, और प्रिंट आउट करा के सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ये सभी डिटेल्स आप सभी आसानी से फिल कर सकते हैं। नेम, यहाँ पे फादर्स का नेम, और काफ़ी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स दिए गए हैं इसे आप पढ़कर फिल कर दीजिएगा। इसके बाद इसमें जो आपका सिग्नेचर है वह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर। दोस्तों यहाँ पे दो ही नाम दिया गया है, इनमें से किसी एक का जो है होना चाहिए उनका सिग्नेचर और उनका मोहर। तो आप सभी जो है इस लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सिंपली जो है इसे बनवा सकते हैं। हालांकि इसमें जो है ये नहीं क्लियर किया गया है कि इसमें एसडीओ लेवल का या आरओ लेवल का चलेगा या नहीं। इसमें केवल बताया गया है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर लेवल का। तो इसे जो है आप सभी देख लीजिए। सबसे पहले आप प्रयास कीजिए, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल का जो बनता है वो अगर बन जाए तो आपके लिए सही रहेगा। अन्यथा आप सभी एसडीओ लेवल का भी बनवा सकते हैं या आरओ लेवल का भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन प्रयास कीजिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लेवल बनवाने के लिए। तो ये जो है आपका ओबीसी का फॉर्मेट है, इसे जो है आपको प्रिंट आउट करा लेना है। एक ही यहाँ पे पेज है, और इसके अलावा ये डिक्लेरेशन है, तो इसे तो आपको स्वयं ही फिल करना है। इसमें किसी भी तरह के सिग्नेचर नहीं चाहिए। यहाँ पे अप्लीकेंट का जो है सिग्नेचर मांगा गया है। तो ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको लेकर जाना होगा सेंटर पर।
तो ये ओबीसी का जो है एक पेज ये हो गया और इसके अलावा एक पेज ये आपका हो गया। तो इसमें जो है आपको इस पेज पर जो है आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर मांगा गया है। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे और आपका डाउट भी क्लियर हो गया होगा। और इसे बनवाने के लिए जो है इसे प्रिंट आउट करा के इनकम जो सर्टिफिकेट है उसे साथ में अटैच करना है, आधार कार्ड और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये सभी अटैच करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाकर आप सभी बनवा सकते हैं आपके एरिया में जहाँ भी बनता हो। इसके अलावा जो यहाँ पे बात करें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यहाँ पे ईडब्ल्यूएस भी एक जनरल का ही पार्ट होता है, लेकिन ये फाइनेंशियल रूप से कमज़ोर होते हैं तो इनको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में रखा जाता है। तो उनका फॉर्मेट ये है, उन्हें जो है ये फॉर्मेट जो है आपको प्रिंट कराना है। और इस पर जो है ये जो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है इनका जो है यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स का नाम है आपको बता देते हैं। एससी एसटी के अंतर्गत यहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स का नाम है इनमें से किसी भी लेवल का रहेगा तो ईडब्ल्यूएस के लिए जो है आपका चल जाएगा। इसमें किसी भी तरह के यहाँ पे नहीं बताया गया है कि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर लेवल का ही होना चाहिए। तो दोस्तों आई होप आप सभी समझ गए होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसे इसे बनवाना है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट इसमें लगाना है, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो। अब दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं, इसके अलावा अन्य डिटेल्स तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा इसमें जो है आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो नहीं मांगा गया है, लेकिन आप चाहें तो साथ में लेकर जा सकते हैं। और इसके अलावा आपको फ़ोटो जो है 2 फोटो आपका मांगा गया है, इसमें जो है 2 फोटो आपको मिनिमम चाहिए, तो 5 से 8 फोटो भी आप लेकर जा सकते हैं। इसमें देखेंगे तो आपको जो है 2 फोटो के बारे में बताया गया है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं पासपोर्ट साइज। तो ये सभी डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जानकारी था वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट का ये सवाल होगा कि सर मेरे पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर किसी भी कारण से आपके पास नहीं बनता है तो आपको यहाँ पे अनरिजर्व में काउंट किया जाएगा, आपको बाहर नहीं किया जाएगा। ये नोटिफिकेशन का ही स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहे हैं। इसमें बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट जो है अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसे प्रूव नहीं कर पाते हैं तो उन्हें जो है सिंपली अनरिजर्व में डाल दिया जाएगा, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी में आपको भेज दिया जाएगा, उसी में काउंट किया जाएगा अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट प्रूव नहीं होता है या आप नहीं लेकर जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि नहीं रहेगा तो आप जो है बाहर हो जाएंगे, आपको अनरिजर्व में रखा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें यहाँ पे आपका जो है ओबीसी एनसीएल के बारे में मैंने बता दिए हैं, ये इंपॉर्टेंट जानकारी था। और इसके अलावा डिक्लेरेशन के बारे में भी आप सभी को बता दिए हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो आपका फिजिकल टेस्ट है इसके बारे में ऑलरेडी पता होगा। 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए, फीमेल के लिए 155, चेस्ट आपका 77 से 82। और इन सभी कैंडिडेट जो कि नॉर्थ ईस्ट के हैं या कुछ कम्युनिटी होते हैं गढ़वाल कुमाऊं दोगरा मराठा, इनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 और चेस्ट 77 से 82। और ऑल इंडिया एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे हाइट जो है फीमेल के लिए 150 और 76 से 81 जो है चेस्ट होना चाहिए। और वेट जो है आपके एज एंड हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी देख लीजिएगा कि कितने एज ग्रुप के लिए कितने हाइट के लिए कितना वेट चाहिए, तो उसके ऊपर ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।